मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सबसे शक्तिशाली 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। 111। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। 110। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता ना करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते ही रहना चाहिए। 109। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी एक पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वो किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया हो। 108। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। 107। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं या कभी ना कभी ठेस अवश्य पहुंची है। 106। हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। 105। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। 104। मोह उसी पर करें जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। 103। प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकार है या जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसा ही होता है। 102। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। 101। प्रेम सदैव माफी की उम्मीदें रखता है और क्रोध सदैव माफी को सुनना पसंद करता है। 100। विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में अड़चनों के होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। 99। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और जगह। 98। कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही बोनी चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सके। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। 97। जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते। 96। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। 95। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको तो जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। 94। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है
और एक चित्त मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रह जाते हैं। 92, जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। 91, या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन हाँ, अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। 90, किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ कर रखते। 89, आप किसी कार्य को अच्छी नियत से करते हैं तो वो काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। 88, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूं तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। 87, तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि ये सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे ही उनको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं होते। तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना है और ना ही कर्म को ना करने में आसक्त हो जाओ। और सही कर्म वे नहीं हैं जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वो हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 86, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता और इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। 85, किसी व्यक्ति को पूर्ण समझ के उसकी जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, भले ही आपको अपूर्ण रूप से जीना पड़े। 84, जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज्यादा बेहतर होगा। 83, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, फिर तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। 82, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। 81, जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियां हमारी समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं, और वहीं अगर हमारा मन मजबूत होता है तो उस वक्त परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाते हैं। 80, मनुष्य अपने मानवता को उसी समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। 79, हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 78, समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी के इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है, इसलिए समय उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। 77, सभी को एक ही जैसी दर्द महसूस होती है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं, और उस स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है तो वो निखर जाता है, और जो उस वक्त निराश हो जाता है वो बिखर जाता है। 76, किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भविष्य में मिलने वाले विजय या हार, लाभ या हानि, खुशी या दुख से कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 75, यदि आप उन गलतियों से नहीं सीखते हैं तो वही गलती आपके लिए सागर जैसा प्रतीत होती है, और यदि आप उन गलतियों से सीखते हैं तो वही गलती सीढ़ी बन जाती है। निर्णय आपका है कि चढ़ना है या डूब जाना है। 74, समस्याएं कभी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। 73, क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ही नहीं दिया? 72, गलतियां छोड़ना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। 71, यह हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कई बार आपको मौन रहना भी बेहतर होता है। 70, जो जितना शांत होता है उतना ही ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की काबिलियत रखता है। 69, अपने प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को ना बदलें, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगी वैसे ही वही निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाएगी। 68, आपकी हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और ठान लेते हैं तो जीत होगी।
67। सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता प्राप्त करने पर अहंकारी नहीं हो जाता और विफल हो जाने पर गम में नहीं डूबता। 66। अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही है तो उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 65। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। 64। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित हो जाता है। 63। जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। 62। आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे ही, वो तो तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। 61। हमेशा स्मरण रखें, यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते हैं तो अपने बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। 60। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हो जाएं, वो बदलेंगी ही बदलेंगी। 59। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि उस हस्ती से ज्यादा नहीं हो सकती। 58। जिसने मन को जीत लिया है उसने समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। वैसे मनुष्य के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। 57। आपके अपने विचार ही आपके लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। पहले हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। 56। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती, क्योंकि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। 55। कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सूरज कितनी भी गर्मी क्यों ना कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। 54। जहां आपकी कोई कीमत ना हो तो वहां आपके लिए रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वो किसी का घर ही क्यों ना हो या किसी का मन। 53। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता उनके लिए वही शत्रु के समान होता। 52। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो ये कुदरत किसी उंगली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देता है, उन्हीं का नाम है कान्हा। 51। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। 50। दुनिया के नजर में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है। 49। जो लोग अपनी बुद्धि को खोकर भावनाओं में खो जाते हैं उसे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। 48। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना मूल्य। 47। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। 46। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने ऐच्छिक लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रिय सुख भी मनुष्य को उसे अपने रास्ते से दूर ले जाता है। 45। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह एक नए समस्या रूपी पर्वत का निर्माण कर सकता है। 44। हमारा खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही जो चलना है। 43। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। 42। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नया रूप प्रदान करें। 41। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित ना करें, क्योंकि इच्छा स्वयं का मित्र भी होता है और इच्छा ही स्वयं का शत्रु भी। 39। अपने दुखों के लिए संसार को दोषी मत ठहराओ, अपने मन को ही परिवर्तित करें, तभी आपके दुखों का अंत हो पाएगा। 38। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, अगर आप कभी गिर जाते हैं तो खुद से उठने का प्रयास करें। 37। पूरी निष्ठा से अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाओ और सारा कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा तो जरूर होगा। 36। धैर्य रखें, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। 35। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। 34।
जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। 33 एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वो हृदय से और अच्छे मन से सही व्यक्ति और सही समय पर दिया जाता हो और उस उपहार पाने वाले व्यक्ति को उसे उपहार के प्रति कुछ मिलने की कोई उम्मीद ही ना हो। 32 सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला कमल भी अच्छा लगता है तो वहीं किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। 31 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो, वो जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। 30 उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। तुम ही देख लो, सूरज का उदय भी धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। 29 धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। 28 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक असफल योगी का दोबारा से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। 27 शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकलने चाहिए जितने कि हम वापस लेने के काबिल हों और खुद को तकलीफ ना हो। 26 जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश में करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। 25 अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है जबकि संस्कार तो स्वयं को झुककर खुश होता है। 24 आशा किसी की भी ना रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। 23 जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। 22 अकेले रहना यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। 21 जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। 20 क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। 19 जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों ना हो जाए। 18 दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहला, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और जो दरिद्रता में होने के बावजूद भी दान पुण्य का काम करते हैं। 17 प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय का मिलन होता है वहीं प्रेम का जन्म होता है। 16 किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कहे गए बातों को सुनकर ही उसके बारे में कोई धारणा बना लेना मूर्खता होता है। 15 अगर अच्छे और साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज्यादा बढ़कर देते हैं। 14 जो भी हो गया वो अच्छा ही हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 13 मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 12 जब विनाश होना आरंभ कर देता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर संयम खोने से ही होता है। 11 जीवन में यदि अत्यधिक खुश रहना है तो अपना ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है और उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास मौजूद है। 10 जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। 9 संकट में सहनशीलता, वैभव में दया और विपत्ति में धैर्य ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण होता है। 8 जो भी व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही कठोर हो लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। 7 जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार, कर्म या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। 6 किसी नाव में छेद छोटा हो या बड़ा वो नाव को डुबो ही देता है, ठीक वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हो हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। 5 जो दान बिना सत्कार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उस दान को पाने वाला कुपात्र है तो उस दान को तमस दान कहा जाता है। 4 परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ
बोलने लगते हैं। 3, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। 2, आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां वर्तमान में हैं वहीं से आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं और अंत को निश्चय ही बदल सकते हैं। पहला, आपको जो भी भविष्य में मिलता है वो आज वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है वो आपके पहले के कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी ये अमूल्य ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।